नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है। यह पर्व जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा के लिए समर्पित है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही मां दुर्गा के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। यदि कोई महापापी भी यह नवरात्रि का व्रत करता है तो वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी इस कथा को केवल एक बार ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके कोटि-कोटि पाप नष्ट होते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन, धान्य, पुत्र, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को नवरात्रि के व्रत की इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और मां की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी देवऋषि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित होते हैं। देवऋषि को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, पधारिए देवऋषि, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है? देवऋषि कहते हैं, हे देवादित्य, यदि आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूं। हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आया हूं। यह व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या हैं? कृपया आप मुझे इस सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महात्म्य पता चलेगा। इसीलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महात्म्य सुनाता हूं तथा इस व्रत को करने की विधि और नियम भी बताता हूं। किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा सुनाता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। उसकी दरिद्रता का भी नाश होता है। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, पूर्वकाल की बात है, कौशल देश में एक अत्यंत दीनदरिद्री, धनहीन एवं विशाल कुटुंब वाला सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थीं, जो कोई काम नहीं करती थीं और धन के अभाव से वह हमेशा दुखी रहा करती थीं। उनके पास करने के लिए भी कोई उद्योग नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता, वह वैश्य उसे अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता, उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह वैश्य स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैश्य स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था, अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था और सभी को भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बच जाता, उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण उस सुशील नाम के वैश्य के घर पर आया।
सुशील ने ब्राह्मण को दान देकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से इस प्रकार से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? वह ब्राह्मण कहने लगा, हे महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों तरफ है कि आप एक महान दानी हैं। आप अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप संकोच न करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह वैश्य कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूं जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं। इसीलिए मेरा हृदय शोक में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का समय भी बीता जा रहा है। हे विपद, इसी कारण से मैं चिंतित हूं। हे दया निधान, आप तो विद्वान हैं। आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप, मंत्र, व्रत तथा उपाय बताइए जिससे मुझे अपने परिवार के लिए धन और सुख की प्राप्ति हो सके। ब्राह्मण ने वैश्य की बात सुनकर उसे आश्वासन दिया और कहा, हे वैश्य, चिंता न करें। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आपकी दरिद्रता का नाश होगा। आप शारदीय नवरात्रि का व्रत रखें। इस व्रत को करने से मां दुर्गा की कृपा से आपको धन, धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस व्रत में 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करनी होती है। सुशील ने ब्राह्मण की बातों को ध्यान से सुना और कहा, हे ब्राह्मण, मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रखूंगा। कृपया मुझे इस व्रत की विधि और नियम बताएं। ब्राह्मण ने कहा, नवरात्रि के पहले दिन आप कलश स्थापित करें और उसमें जल भरें। फिर हर दिन मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करें। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कूष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंदमाता, छठे दिन मां कात्यायनी, सातवें दिन मां कालरात्रि, आठवें दिन मां महागौरी और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करें। इस दौरान व्रत रखें और मां दुर्गा से अपनी समस्याओं का समाधान मांगे। सुशील ने ब्राह्मण का आभार व्यक्त किया और नवरात्रि का व्रत रखने का निश्चय किया। उसने पूरे मन से व्रत रखा और 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना की। व्रत के अंत में उसने मां दुर्गा से प्रार्थना की कि उसकी दरिद्रता दूर हो और उसके परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त हो। नवरात्रि के बाद सुशील के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। एक दिन उसके घर पर एक व्यापारी आया और उसने सुशील को व्यापार में भागीदार बनने का प्रस्ताव दिया। धीरे धीरे सुशील का व्यापार प्रॉस्पर होने लगा और उसके पास धन और सुख की कमी नहीं रही। उसकी संतानें भी खुश रहने लगीं और उसका परिवार सुख समृद्धि में रहने लगा। इस प्रकार नवरात्रि का व्रत रखने से सुशील की दरिद्रता समाप्त हो गई और उसे मां दुर्गा की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे मन से की गई आराधना और व्रत रखने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। नवरात्रि का व्रत केवल धन की प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और परिवार में सुख शांति लाने का भी माध्यम है। यह कथा सुनने के बाद जो भी भक्त नवरात्रि का व्रत रखता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और वह मां दुर्गा की कृपा से सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है।
तो दोस्तों, इस नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना करें और उनके प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करें। इस कथा का श्रवण करने से आपके पापों का नाश होगा और आप भी सुख समृद्धि की प्राप्ति करेंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां दुर्गा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।